अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ ZPHS रामागुंडम स्कूल एंड मैथ्स आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने गैर नातिक़ादात का सबूत देखा था। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम और एक तसव्वुर जो बाब एक हक़ीक़ी अदा से जुड़ा हुआ है, लॉगरिथम, उससे मुताल्लिक़ आज हम लोग तफसील से सीखेंगे। ये लॉगरिथम जो कॉन्सेप्ट है जमात दहम में इसको मुतारुफ़ किया गया है। आइए देखते हैं लॉगरिथम की तारीफ़ क्या है, लॉगरिथम का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्योंकि हमने पिछली जमातों में लॉगरिथम से मुताल्लिक़ कहीं भी नहीं पढ़ा। तो लॉगरिथम को जानने से पहले साबिक़ा मालूमात का हम थोड़ा सा इआदा कर लेते हैं। आइए इस इआदे में हम चंद सवालात को देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने सवाल है x जमा 5 मसावी है 8, इसी तरह x माइनस 3 मसावी है 7, 2x मसावी है 8 और x बटा हुआ 5 मसावी है 8। यहाँ रियाजी के चारों बुनियादी आमाल को लिया गया है। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। यहाँ दोनों के दरमियान रिश्ता ज़रब का है, यहाँ तक़सीम का है। इन मसावत को हल करना है तो ज़ाहिरी बात है हमको x की कदर मालूम करनी होगी। हमने 6th 7th 8th 9th में हर साल हम इसको सीखते हुए आ रहे हैं। एक बार याद कर लेते हैं। x जमा 5 मसावी 8 यानी x की कदर हमको मालूम करनी है, तो जो प्लस 5 है हम उसको जाबदली करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। इस तरह से x मसावी है 8 - 5, तो x की कदर हमको हासिल हो गई है 3। ठीक इसी तरह दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। x - 3 मसावी है 7, जो मुतग़य्यर है x उसकी हमको कदर मालूम करनी है। -3 जो एक अदद है वो दूसरी जानिब चला जाएगा, -3 जाबदली होकर +3 हो जाएगा। इस तरह से 7 जमा 3 मसावी है 10, तो x की कदर हमको हासिल हो गई 10। तीसरे सवाल में देखते हैं x मसावी 8, चूँकि ज़रब दूसरी जानिब जाकर तक़सीम में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो लिहाजा x मसावी 8 बटा हुआ 2, इसको मुख्तसर करेंगे 2 × 2 2 × 8। इस तरह से आपको x मसावी है 4 की कदर हासिल होती है। अगले सवाल में देखिए x बटा हुआ 5 मसावी है 8, बटा हुआ 5 जाबदली होकर ज़रब की शिकल इख्तियार कर लेता है, ज़रब में तब्दील हो जाता है। लिहाजा x मसावी है 8 ज़रब 5, 8 × 5 = 40। तो बच्चों हमने इस तरह से मसावत को हल किया है। नामालूम मक़दार जो हमारी मुतग़य्यर थी x की कदर हमने मालूम किया है। आइए और चंद मिसालें देखते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है x की तीसरी मसावी है 8 और एक सवाल दिया है 2 की क़ुव्वतनुमा x मसावी है 8, 2 की क़ुव्वतनुमा x मसावी है 5। गौर से देखिए बच्चों अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर देखिए x की क़ुव्वत 3 मसावी है 8, ये असास है, ये क़ुव्वतनुमा है, यहाँ पर कदर दी गई है, इसको हमको हल करना है। तब इसको क्या करते हैं, क़ुव्वतनुमा 3 जैसे जमा दूसरी जानिब जाकर माइनस हो जाएगी, माइनस दूसरी जानिब जाकर प्लस, ज़रब जाबदली होकर तक़सीम की शिकल इख्तियार करेगी, तक़सीम जाबदली होकर ज़रब की शिकल इख्तियार करेगी। इसी तरह 3 क़ुव्वतनुमा है, ये जाबदली होकर क़ुव्वतनुमा 1/3 की शिकल इख्तियार करेगी, यानी 8 की क़ुव्वतनुमा 1/3। 8 को मज़ीद हम 2 की क़ुव्वतनुमा 3 की शिकल में लिख सकते हैं। लिहाजा x 8 की जगह हमने लिख लिया 2 की क़ुव्वतनुमा 3, कुल की क़ुव्वतनुमा 1/3, 3 ज़रब 1/3 हमने क़ुव्वतनुमा के क़वानीन में देखा है। इन दोनों को ज़रब देते हैं, 3 ज़रब 1/3 क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो इस तरह से x की कदर हमने हासिल की है 2। अब इस सवाल की तरफ गौर कीजिए बच्चों, 2 की क़ुव्वतनुमा x मसावी है 8। हम इसको गेस कर सकते हैं, कुछ हद तक हल करने की कोशिश कर सकते हैं। 8 को हम 2 की क़ुव्वतनुमा 3 की शिकल में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 को हमने 2 की क़ुव्वतनुमा 3 की शिकल में लिखा है। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 को 2 की क़ुव्वतनुमा 3 की शिकल में लिख सकते हैं। जब असास मसावी हों तब इनके क़ुव्वतनुमा भी मसावी होंगे। इस मुनासिबत से हम कह सकते हैं कि x मसावी है 3। अब अगला सवाल देखिए, 2 की क़ुव्वतनुमा x मसावी 5। अब यहाँ कैसे लिखेंगे हम, 2 की क़ुव्वतनुमा x मसावी 5, 5 को हम 2 की क़ुव्वतनुमा में तब्दील नहीं कर सकते। अब हमको यहाँ पर नामालूम मक़दार यानी मुतग़य्यर जो है उसकी कीमत मालूम करना है x। इसके लिए क्या हल करेंगे, जाबदली करना है हमको। इस तरह से हमने देखा है
तीसरी ख़ुव्वतनुमा 3 को जाबदली करेंगे, मुतग़य्यर यहाँ पे नीचे x यहाँ पे है, ख़ुव्वतनुमा ऊपर है, यहाँ पर ऊपर मुतग़य्यर है, तो हमने आसानी से मालूम किया। अब यहाँ पर देखिए 2 की ख़ुव्वतनुमा x मसावी है 5। अब इस मुतग़य्यर को इधर ले जाएंगे तो 5 की ख़ुव्वतनुमा 1/x होगा, तो आपको x की कदर तो आई नहीं। ऐसे सवालात को हल करने के लिए हमको लॉगरिथम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अज़ीज़ तलबा, आपने समझा होगा कि ऐसे सवालात जहाँ पर नामालूम मक़दार को हमको मालूम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए लॉगरिथम में इसको कैसे लिखते हैं? x मसावी है log 5 का आसास 2, इस तरह से लिखते हैं। तो इस सवाल को उसी नौयत से लिखना था हमको। देखते हैं क्या लिखते हैं इसको हम लोग। x मसावी है log 8 का आसास 2। देखिए इस तरह से हमको लिखना है एक्चुअली। तो ये हो गया लॉगरिथम शिकल। यहाँ पे नामालूम मक़दार x की कदर मालूम हो चुकी है, यहाँ भी मालूम हो गई। तो बच्चों नामालूम मक़दार जो होती है ना, उसकी कीमत मालूम करने के लिए, मसावात को हल करने के लिए ऐसी मसावात हैं जिसको हम किसी और शिकल में ज़ाहिर नहीं कर सकते, जिसकी जाबदली करना मुश्किल होती है, तहाँ वहाँ पर हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लॉगरिथम के बारे में तफसील से मालूमात करेंगे। गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए a की ख़ुव्वत x मसावी है n। अब इसको पढ़ते हैं, a की ख़ुव्वतनुमा x मसावी है n। ये हो गया असास, ये ख़ुव्वतनुमा, और ये उसका जवाब समझे या क़दर समझे, इसको हमको लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो ये हो जाएगा log n की असास a पर मसावी है, इसकी कदर होगी x। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके इस्तिलाहात क्या क्या हैं। a को क्या कहते हैं, x को क्या कहते हैं, देखेंगे। a क्या हो गया बच्चों? देखिए गौर से, यहाँ पर a हो गया असास। हमने जमात हफ्तुम और हश्तुम में भी पढ़ा है ख़ुव्वतनुमाओं के बारे में। a की कदर हो गई, a को हम कहते हैं असास, और जो a के ऊपर है उसको हम कहते हैं ख़ुव्वतनुमा। देखिए असास को रेड रंग से ज़ाहिर किया गया है, ख़ुव्वतनुमा को ग्रीन से ज़ाहिर किया गया है, आपकी आसान तफ़हीम ही के लिए, ताकि आपको आसानी से तफ़हीम हो सके। ये ख़ुव्वतनुमा है बच्चों। उसके बाद n जो है वो उसका जवाब समझिए या क़दर समझिए या कोई अदद समझिए। ये हमारी आसानी के लिए मैं आपको अलग अलग तहलील करके बता रहा हूँ। इसको क़दर समझिए, इसको जवाब। असास को हमने लाल रंग से ज़ाहिर किया, ख़ुव्वतनुमा को हमने ग्रीन रंग से ज़ाहिर किया, और ब्लू रंग से हमने क़दर को दिया। उसके बाद हम लिखेंगे इसको लॉगरिथम में तब्दील करना है, तो लॉग लिखेंगे पहले। लॉग लिखने के बाद थोड़ी जगह छोड़कर हम लिखेंगे क़दर। इस क़दर को लिखेंगे, यहाँ पर जो भी क़दर होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो बच्चों, ये भी ब्लू में है, ये भी ब्लू में है। तो लॉग के बाद थोड़ी जगह छोड़कर हम जो भी क़दर देते हैं, जो भी क़दर दी जाती है उसको लिखते हैं। तो इस तरह से log n, इसका आसास a है, देखिए रेड से ज़ाहिर किया गया है, ये क़दर हम लिख रहे हैं। उसके बाद a को हमने असास लिखा है। देखिए दोनों सूरतों में असास कहीं भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर a असास है, log में भी a क्या है बच्चों? असास है। दोनों में भी असास a ही है, तो असास नहीं बदला। तो बदले कौन? n जो क़दर थी वो राइट साइड पे थी, अब वो लेफ़्ट साइड को आ गई log के बाजू। उसका जो ख़ुव्वतनुमा थी, ख़ुव्वतनुमा इस जानिब जाकर जवाब में तब्दील हो जाएगा। देखिए x जो है जवाब हो जाएगा। a को हमने असास के तौर पर लिया, यहाँ पे x जो है वो ख़ुव्वतनुमा है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, log n a के असास पर x है। अच्छा, एक मरतबा फिर से गौर से देख लीजिए। a की ख़ुव्वतनुमा x मसावी n, ये आम शक्ल है, ख़ुव्वतनुमा शक्ल है। इस ख़ुव्वतनुमा शक्ल को हम लॉगरिथम में तब्दील कर रहे हैं। तब लिखेंगे, पहले लिखेंगे log के बाजू जो जवाब दिया गया है ख़ुव्वतनुमा में उसको लिखेंगे। उसके बाजू जगह छोड़ देंगे, वहाँ पर असास लिखेंगे। असास हमको छोटे अदद के तौर पर लिखना है, जसामत उसकी छोटी होती है। उसका जो ख़ुव्वतनुमा है वो इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आसानी से समझ में आ गया होगा। और तफसील से हम देखते हैं इसको हम किस तरह पढ़ेंगे। देखो बच्चिए, ये है a की ख़ुव्वतनुमा x मसावी है n। हम इसको पढ़ते हैं a की ख़ुव्वतनुमा x मसावी है n। ठीक है बच्चों, अब लॉगरिथम में हमको किस तरह पढ़ते हैं। देखिए n का, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग n का लॉगरिथम, n का लॉगरिथम a की असास पर, a की असास पर क्या है जवाब? x है। इस तरह इसको पढ़ा जाता है, n का लॉगरिथम a की असास पर, n का लॉगरिथम a की असास पर
x है। एक मिसाल लिखते हैं हम, 4 की ख़ुव्वतनुमा 6 3, 4 की ख़ुव्वतनुमा 3 मसावे 64। इसको हमको लिखना है लॉगरिथम शक्ल में। ये असास हो गया, ये ख़ुव्वतनुमा, ये ख़दर। जैसे लॉग लिख दिए हम, ख़दर लिख देंगे। ख़दर है 64, देखिए ब्लू कलर से ज़ाहिर किया गया है, तो 64 बन गया। उसके असास जैसे का वैसे रहेगा, मगर इसको हम जसामत छोटे में लिखेंगे, छोटी जसामत में लिखेंगे। ख़ुव्वतनुमा इसका जवाब बन जाएगा। तो ख़ुव्वतनुमा क्या है 3, ये इसका जवाब हो गया। इसको हम पढ़ते हैं 64 का लॉगरिथम 4 की असास पर 3 है। 64 का लॉगरिथम 4 की असास पर 3 है। अजीज़ तलबा, बाज़ वक़्त सवाल थोड़ा चेंज भी करके देता है। एक ही ख़ुव्वत x मसावी n मुतग़य्यर यहाँ पे मालूम करने वाली कीमत लेफ्ट हैंड साइड को है, कभी राइट हैंड साइड को भी देता है। यानी देता है n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x, n इज इक्वल टू a इज रेज टू द पावर ऑफ x। तब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमको लिखना है लॉग, इसके पहले के लिए लिखेंगे हम लोग लॉग लिखेंगे, ख़दर लिखेंगे, ये असास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, n से पहले हम लिखेंगे लॉग, ये असास नीचे आ जाएगा, ये ख़ुव्वतनुमा नीचे तरफ आ जाएगा। तो लॉग यहाँ पर होगा n का असास a मसावी है x। ठीक है, तो इसकी तारीफ़ इस तरह से हो गई है। a और n मुस्बित हक़ीक़ी आदाद हैं, इस तरह a मसावी नहीं है 1, तब हम इसकी तारीफ़ आम तौर पर इस तरह करेंगे a टू द पावर ऑफ x मसावी है n, यानी n का लॉग a की असास पर x है। ये इसकी आम शक्ल है बच्चों, ये इसकी आम शक्ल है। a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू n विच गिव्स राइज टू n log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू s। इस तरह से हम इसको आसान ज़ुबान में याद रख लीजिए। आपको ये असास, ये ख़ुव्वतनुमा, ये ख़दर या जवाब है। लॉग लिखते हैं तो लॉग के फ़ौरी बाद हम ख़ुव्वतनुमा के जवाब को या ख़दर को लिखेंगे, उसके पहले थोड़ी जगह छोड़ देंगे, असास को लिखेंगे। मसावी है जो ख़ुव्वतनुमा है वो लॉग में जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम और मज़ीद कुछ लॉगरिथम के क़वानीन हैं, उसका हम इआदा करते हैं एक मरतबा। इआदा नहीं, तफसील से पढ़ते हैं। ख़ुव्वतनुमा में इज़हार किस तरह से करेंगे? अगर ख़ुव्वतनुमा दिया तो उसको लॉगरिथम में किस तरह से लिखेंगे, अगर लॉगरिथम में दिया तो ख़ुव्वतनुमा में किस तरह से लिखते हैं, एक बार देखेंगे। आइए हम देखते हैं पहले ख़ुव्वतनुमाओं का लागारिती शक्ल में इज़हार। ख़ुव्वतनुमाओं का लागारितमी शक्ल में इज़हार किस तरह से होता है। एक सवाल देखिए, 11 की ख़ुव्वत 2 मसावी है 121, इसको लिखना है हमको लॉग। देखिए 121 लिखेंगे, पहले जगह छोड़ देंगे, उससे पहले असास लिखेंगे, मसावी है 2, यानी ख़ुव्वतनुमा 2 लॉगरिथम में जवाब बन जाएगा। ख़ुव्वतनुमा का जवाब 121 का लॉगरिथम यानी लॉगरिथम का बेस हो जाएगा वो, यानी बुनियाद हो जाएगी वो। 121 का लॉगरिथम, असास दोनों सेम रहेंगे, 11 की असास पर 2 है। देखेंगे और एक देखेंगे सवाल, 3 की ख़ुव्वत 4 मसावी है 81, इसको हम लिखेंगे लॉग 81 का असास 3 पर 4 है। ठीक है बच्चों, लॉग लिख दिया, ब्लू कलर का पहले हम लिख दिए, उसके बाद असास, यहाँ भी बेस था, ये भी बेस रहेगा, असास रहेगा। ये ख़ुव्वतनुमा राइट हैंड से जाकर ये जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो लॉग क्या होगा, 81 का असास 3 मसावी है 4, यानी 81 का लॉगरिथम क्या है, 3 के असास पर 4 है। इसी तरह और एक सवाल देखिए, 4 की ख़ुव्वतनुमा 3 मसावी है 64, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग 64 का असास 4। देखो असास नहीं बदल रहा बच्चों, दो ही चीज़ें बदल रहे हैं यहाँ पे। ये जो अदद है, जवाब था ख़ुव्वतनुमा में, वो जाकर लॉग के बाजुक हो जा रहा, ख़ुव्वतनुमा जो थी वो लॉग में जाकर जवाब हो जा रहा। इसको हम देखना है, बाकी का असास जैसे का वैसा रहेगा। तो इस तरह से हमने ख़ुव्वतनुमाओं का लॉगरिथमी इज़हार मिसालों के ज़रिए देखा। आइए अब हम लॉगरिथम को ख़ुव्वतनुमा में तब्दील करते हैं। लॉगरिथम का ख़ुव्वतनुमाओं में इज़हार किस तरह से होता है देखेंगे, यानी उसका वाइस वर्सा हो गया है। यहाँ पर हम सवाल लिखते हैं, लॉग 100 का असास 10 मसावी है दोनों, है 100 का लॉगरिथम 10 की असास पर 2 है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ये असास है, तो पहले हम असास को लिख लेंगे 10, देखिए रेड कलर से दिया गया है। उसके बाद यहाँ का जवाब चेंज होकर इसकी ख़ुव्वतनुमा में इख्तियार कर लेगा। ठीक है, ये 100 का जो असास, ये हम कहे हैं लॉगरिथम के साथ हमने इसको जोड़ा है, ये दूसरी जानिब जाकर जवाब बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखते हैं 10 की ख़ुव्वतनुमा 2 मसावी है 100, लॉग चला जाएगा, ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। 10 की ख़ुव्वतनुमा 2 मसावी है 100। देखेंगे और एक मिसाल यहाँ पे भी देखिए, ये क्या होगा, 5 की ख़ुव्वतनुमा 3 मसावी है 125, लॉग हट जाएगा जैसे,
तो 5 की ख़ुव्वतनुमा 3 मसावी है 125। log 125 का असास 5 मसावी है 3, तब हम इसको लिखेंगे 5 की ख़ुव्वतनुमा 3 मसावी है 125। असास ये 3 इधर बदल कर ख़ुव्वतनुमा की शक्ल इख्तियार करता है 125 दाएं जानिब का जवाब बन जाता है। और एक मिसाल देखते हैं। log 16 का असास 2 मसावी है 4, असास 2 है 2, ये ख़ुव्वतनुमा 2 के ऊपर चले जाएगी, ये दाएं जानिब चलेगा 16, log निकल जाएगा, यानी 2 की ख़ुव्वतनुमा 4 मसावी है 16। तो इस तरह से बच्चों पहले हमको दोनों का कन्वर्शन आना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की शक्ल में तब्दील करने आना बहुत ज़रूरी है। आ गया तो बाकी के सवाल बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर ख़ुव्वतनुमा में देता है तो उसको लॉगरिथमिक शक्ल में हम तब्दील करने वाले बन जाएं, और अगर ख़ुव्वतनुमा में देता है तो लॉगरिथम में देता है तो ख़ुव्वतनुमा में हमको तब्दील करना। ये पहला मरहला है, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह माबाकी सवाल आसानी से हम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं लॉगरिथम से जुड़े क़वानीन। इसका बुनियाद ख़ुव्वतनुमाओं के क़वानीन पे है। कहाँ किससे है बच्चों? ख़ुव्वतनुमा के क़वानीन से मुताल्लिक़ है। इसके ज़ाब्ते हम अख़ज़ करते हैं। देखते हैं ज़ाब्ते इसमें क्या है। देखिए log a का असास a मसावी है 1, ये एक लॉगरिथम का क़ानून है जो कि ख़ुव्वतनुमा के क़ानून से मरबूत है। दूसरा है log 1 का असास a मसावी है 0। इसी तरह log xy का असास मसावी है log x का असास a जमा log y का असास a। log x बटा हुआ y का असास a मसावी है log x का असास a माइनस log y का असास a। log x की क़ुव्वत n का असास a मसावी है n log x का असास a। ये हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 ज़ाब्तों को, ये जो लॉगरिथम के क़वानीन हैं इसको किस तरह से अख़ज़ करते हैं देखेंगे। सबसे पहले है log a का असास a मसावी है 1, उसके बाद हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम इस ज़ाब्ते को अख़ज़ करेंगे और इसकी मिसालें हल करेंगे। इसके बाद चौथा है इसको देखेंगे हम लोग और इससे जुड़े मिसालें हल करेंगे। और पाँचवा है log x की क़ुव्वत n का असास a मसावी है n log x का असास a, इसको भी अख़ज़ करेंगे, इससे जुड़े सवाल भी इंशाअल्लाह हल करेंगे। चलिए बच्चों पहला जो ज़ाब्ता है उसको हम देखते हैं। पहले ख़ुव्वतनुमा का हम आदा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 2 की ख़ुव्वतनुमा 1 मसावी है 2, 3 की ख़ुव्वतनुमा 1 मसावी है 3, इसी तरह 4 की ख़ुव्वतनुमा 1 मसावी है 4, 5 की ख़ुव्वतनुमा 1 मसावी है 5, यानी ये असास हो गया ख़ुव्वतनुमा। अगर ख़ुव्वतनुमा 1 हो तो असास ही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, 3 की ख़ुव्वतनुमा 1 मसावी है 3, यहाँ ख़ुव्वतनुमा 1 है तो असास ही जवाब कहला रहा। 4 की ख़ुव्वतनुमा 1 है तो जवाब 4 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसी तरह a की ख़ुव्वतनुमा 1 मसावी क्या होगा बच्चों? a ही होगा। इस मुनासिबत से असास की ख़ुव्वतनुमा अगर 1 हो तब असास ही उसका जवाब होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको देखते हैं लॉगरिथम शक्ल में कैसे लिखेंगे। a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू n है। ठीक, a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू n। तो पहले हम लोग log लिखेंगे, log के बाद 2 के क़दर को लिखेंगे, उसके बाद ये असास को लिखेंगे, ये ख़ुव्वतनुमा जवाब हो जाएगा। तो इसकी शक्ल क्या होगी बच्चों? log 2 का असास 2। ठीक है, 1 मसावी है log 2 का असास 2, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 मसावी है log 3 का असास 3। शाबाश, आगे क्या होगा सोचिए बच्चों? हाँ बहुत अच्छे, 1 मसावी है log 4 का असास 4, इसी तरह आगे बोलिए बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा? 1 मसावी है log 5 का असास 5। अब इसके पेश नज़र इसका जवाब क्या होगा आप खुद हल करके बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 मसावी है, जी अच्छे बहुत अच्छे, 1 मसावी है log a का असास a। इसको हम, ये लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, हम इसको बदल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? log a का असास a मसावी है 1, जो कि पहला क़ानून है या पहला ज़ाब्ता है। क्या हो गया बच्चों? log a का असास a मसावी है 1। अगर ये ख़ुव्वतनुमा और ये ख़ुव्वतनुमा असास दोनों कीमत सेम है तो हमेशा जवाब 1 होगा। अगर हम कहते हैं log 100 का असास 100 है तब जवाब 1 होगा। log 10 का असास 10 है, जवाब 1 ही होगा। log 2 का असास 2 है तब भी जवाब 1 ही होगा। ये दोनों अगर सेम कदर रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जवाब हमेशा 1 होगा। इस तरह से हमने
पहले ज़ाब्ते को अख़ज़ किया है, अब इंशाअल्लाह दूसरे ज़ाब्ते को भी अख़ज़ करेंगे। उसके लिए भी हम ख़ुव्वतनुमा का इआदा करते हैं, एक बार उसकी मदद लेते हैं। हम जानते हैं कि 2 की ख़ुव्वतनुमा सिफ़र मसावी 1, हमने इससे पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी असास की ख़ुव्वतनुमा अगर सिफ़र हो तो जवाब हमेशा 1 होता है। तो इसी तरह हम देखेंगे 3 की ख़ुव्वतनुमा सिफ़र मसावी 1, 4 की ख़ुव्वतनुमा सिफ़र मसावी भी है 1। असास चाहे कुछ भी हो जाए, ख़ुव्वतनुमा सिफ़र हो तो इसका जवाब हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हम कह सकते हैं 1 की ख़ुव्वतनुमा सिफ़र मसावी है 1, असास चाहे कुछ भी हो जाए, ख़ुव्वतनुमा सिफ़र हो तो उसका जवाब 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जवाब बन जाएगा सिफ़र मसावी है log 1 का असास क्या होगा बच्चों, शाबाश, log 1 का असास 2। इस तरह सिफ़र मसावी है log 1 का असास 3। इस तरह सिफ़र मसावी है log 1 का असास 4। इस तरह सिफ़र मसावी है log 1 का असास 1। बच्चों यहाँ पर गलती से 1 गिर गया है, माज़रत, ये 1 नहीं सिफ़र ही बच्चों, इसको डिलीट कर लीजिए आप नोट्स लिखते वक्त। सिफ़र मसावी है log 1 का असास 4। तो इससे हमको ये नतीजा हासिल कर सकते हैं हम, असास चाहे कुछ भी हो जाए, असास चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इसकी कदर 1 हो तो हमेशा इसका जवाब सिफ़र होगा। यानी हम इसको राइट साइड में लिखेंगे log 1 का असास a मसावी है सिफ़र। इससे बात वाज़ेह हो जाती है। अगर यहाँ पर a आकर असास चाहे कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब जवाब होगा इसका सिफ़र। ये दूसरा ज़ाब्ता है या दूसरा क़ानून है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये ख़ुव्वतनुमा में हमने ज़ाब्ता देखा है, 1 की ख़ुव्वत यम ज़रब 1 की ख़ुव्वत यन, तब इसका जवाब होगा 1 की ख़ुव्वत यम जमा यन। असास मसावी हो और सवाल ज़रब में दिया गया हो तब दोनों ख़ुव्वतों को क्या करते हैं बच्चों, जमा किया जाता है। असास चाहे कितने बार भी दिया जाए, अगर असास मसावी हैं और सवाल ज़रब में है तब इनके ख़ुव्वतनुमाओं को जमा किया जाता है। इसी के सहारे से हम लेंगे, मान लीजिए 1 की ख़ुव्वतनुमा 1 मसावी है x, हमने यहाँ पर मान लिया 1 की ख़ुव्वत यम मसावी है x, यानी हम इसको हम क्या लिख सकते हैं x। इसी तरह हम 1 की ख़ुव्वत यन मसावी है y, तो 1 की ख़ुव्वत यम जहाँ रहेगा हम x दर्ज करेंगे, 1 की ख़ुव्वत यन जहाँ रहेगा हम y दर्ज करेंगे, तो ये होगा x ज़रब y मसावी है 1 की ख़ुव्वत यम जमा यन। ठीक है बच्चों, एक्स वाई, ठीक है, 1 की ख़ुव्वत यम की जगह हमने x को लिया, 1 की ख़ुव्वत यन की जगह हमने y को लिया। इस तरह से 1 की ख़ुव्वत हो गया m जमा n। मगर हमको ज़ाब्ता लाग में होना है, लाग में नहीं है ना, तो हम देखेंगे इसको लॉग की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जवाब बन जाएगा, ये असास आ जाएगा x हो जाएगा, log x का असास a मसावी है यम। देखिए इसको हम लॉगरिथम शक्ल में तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने इसको पहले लॉगरिथम में बदल दिया है, log एक्स वाई का असास a मसावी m जमा n। इसी तरह इसको भी हम बदलेंगे, m मसावी है log x का असास a। ठीक है बच्चों, इस तरह हम इसको भी बदलेंगे, n मसावी है log y का असास a। देखिए हमको m की कदर आ गई है, log x का असास a, n की कदर भी आ गई है log y का असास a। तो यहाँ हमने इस इबारत को, इस मसावत को हमने लॉगरिथम बदला, ये हो गया एक्स वाई ना, इसको हमने log एक्स वाई का असास a ले लिया है, मसावी है, ये ख़ुव्वतनुमा जमा बन जाएंगे m प्लस n। अब m की जगह हम ये कीमत दर्ज करते हैं, log x का असास है, और n की जगह हम ये कदर दर्ज करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए log एक्स वाई का असास a मसावी है, m की जगह आ जाएगा log x का असास a जो यहाँ से आया है, और प्लस n का जवाब क्या है, ये आया है log y का असास a। इस तरह से ये ज़ाब्ता बन गया है, जो कि हमारा तीसरा क़ानून या तीसरा ज़ाब्ता है। इससे मुताल्लिक़ हम चंद मिसालें और सवालात देखते हैं बच्चों। आइए देखते हैं चंद मिसालें जो इसी ज़ाब्ते से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं। एक सवाल ले लेते हैं, log 2 ज़रब 5 का असास a। देखिए सवाल ज़रब में दिया गया है, इसका असास a है, सवाल है 2 ज़रब y, यानी x ज़रब y के शिकल में है। तो हमको ज़ाब्ता याद आना चाहिए, क्या है ज़ाब्ता हो, ये देखिए ज़ाब्ता log एक्स वाई का असास a मसावी है log x का असास a जमा log y का असास a। यानी इन दोनों को अलहदा लिखेंगे, x को भी log के साथ लिखेंगे, y को भी log के साथ लिखेंगे, इन दोनों के बीच में ज़रब का अमल है तो हम जवाब में लिखेंगे जमा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 को भी अलग लिखेंगे, अब 5 को भी अलग लिखेंगे, क्या होगा, log 2 का असास a होगा
और 5 को भी कैसे लिखेंगे, log 5 का आसास a। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, जमा आ जाएगा। एक बार देखिए जो आप log 2 का आसास a ज़रब 5 मसावी कितना हो गया है, log 2 का आसास a जमा log 5 का आसास a। दोनों को अलग अलग करके हमने अलहदा लिख दिया है। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल भी देखते हैं हम लोग, log 21 का आसास a। अब यहाँ पे आपको एक डॉट आ जाएगा, ये ज़रब की शक्ल में एक्स वाई की शक्ल में है, ये खाली एक्स एक ही दिख रहा है आपको, इसको आप अज्जा ज़रबी में तहवील कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, 21 के अज्जा ज़रबी क्या हो जाएंगे, 3 ज़रब 7 या 21 ज़रब 1, 3 ज़रब 7 लिख सकते हैं ना हम इसको लिखेंगे 3 ज़रब 7। तो log 3 ज़रब 7 का आसास a मसावी है, तब क्या हो जाएगा, log 3 का आसास a जमा log 7 का आसास a। हासिल ज़रब हमने इसके दोनों अज्जा ज़रब में इसको बांट दिया है, तो ये हो गया 3 और 7। तो 3 को भी अलहदा लिख दिया हमने, 7 को भी अलहदा लिख दिया। इस तरह से अब एक ये कीजिए, आपके जो टेक्स्ट बुक दरसी किताब में मौजूद सवाल थे, इन सवालों को भी हल कीजिए आप लोग। एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ये चाहा जा रहा है कि मंदरजा झैल के लॉगरिथम को लॉगरिथम के हासिल जमा की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए, मगर यहाँ देखिए कहीं भी log नहीं दिया गया है, सिर्फ 35 ज़रब 46 दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इससे पहले log लिखना है। 35 ज़रब 46 से पहले क्या लिखेंगे बच्चों, log। चलिए एक सवाल हल करते हैं, 2 सवालात मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। पहला सवाल है इसके अंदर 35 ज़रब 46। सवाल में इशारा ये दिया गया कि लॉगरिथम को, ज़ैल के लॉगरिथम को, यानी log है बोले से हम log लिख लेंगे, लॉगरिथम के हासिल जमा की शक्ल में लिखिए, जमा जैसा लिखना है। ठीक है बच्चों। तो हम इसको log लेते हैं, log 35 ज़रब 46। अब यहाँ पर असास कुछ भी नहीं है, तो आप असास 10 समझिए। हम लिखते हैं हमेशा 2 है, उसके ऊपर ख़ुव्वतनुमा कुछ भी नहीं है तो क्या लिखते हैं बच्चों, ख़ुव्वतनुमा हमेशा कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, असास कुछ भी नहीं है तो हम असास 10 तस्वर कर लेंगे। तो इस तरह से हो गया, देखिए log 35 ज़रब 46 का असास 10 मसावी है। 35 को भी log लिखेंगे आप, यानी log 35 का असास 10, ज़रब जाकर यहाँ पर जमा बन जाएगा। 46 को भी अलग लिखना है हमको, log 46 का असास 10। इस तरह से आप हासिल जमा की शक्ल में आपने ज़ाहिर किया है। इसी तरह बाकी सवालात को भी आप हल कीजिए, इंशाल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसको हम और भी तहलील करके लिख सकते हैं, 35 और 46 को। 35 को और अज्जा लिख सकते हैं, 7 ज़रब 5 लिख सकते हैं ना बच्चों, 7 ज़रब 5 जमा log 46 को आपकी मर्जी 2 ज़रब 23 या 23 ज़रब 2 या कोई और भी अदद ले सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा log 7 का असास 10 ज़रब जाकर जमा, फिर इसको अलग लिखेंगे आप, log 5 का असास 10 जमा log 23 का असास 10। उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा log 2 का असास 10। यहाँ पे 10 कर लीजिए बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पे तसी है, 10 कर लीजिए उसको। ठीक है, चलिए हम और एक ज़ाब्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है a टू द पावर ऑफ m बटा a टू द पावर ऑफ n मसावी है a टू द पावर ऑफ m माइनस n। असास मसावी हैं और सवाल तकसीम में दिया गया है, तब दोनों क़ुव्वतों को क्या करना चाहिए बच्चों, तफरीक करना चाहिए। तो इसको किस तरह से अख्ज़ करते हैं देखेंगे। मान लीजिए कि a की क़ुव्वत m मसावी है x, इसी तरह a की क़ुव्वत n मसावी है y। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको x बटा हुआ y, क्योंकि a की क़ुव्वत m हो गई x बटा हुआ a की क़ुव्वत n की किधर हो गई y, x बटा y मसावी है a की क़ुव्वत m माइनस n। इसको हमको लॉगरिथम शक्ल में लिखना है, तो log xy का असास a हो जाएगा मसावी है m माइनस n। देखिए log xy हम वैसे ही लिख दिए, ये असास या नीचे आ गया, मसावी है m माइनस n। अब इसको भी log में लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा बच्चों, m मसावी है log x का असास a। शाबाश। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा बच्चों, a की ख़ुव्वत n मसावी y, इसको log में तब्दील करते हैं तो n मसावी है log a का असास log y का असास a। ठीक है, चलिए अब इसको हम दर्ज करते हैं, m की कीमत ये हो जाएगा log x बटा हुआ y का असास a मसावी है, m की जगह हम लिखेंगे इस कदर को log x का असास a माइनस n की कदर को लिखेंगे log y का असास a। इस तरह से ये चौथा ज़ाब्ता हो गया बच्चों। आप ज़ाब्तों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवालात को हल करने में उतने आपको आसानी पैदा होगी। चलिए इससे मुताल्लिक़ चंद मिसालें और टेक्स्ट बुक का ये कीजिए कि सवालात देखते हैं। आइए अब हम मिसाल लेते हैं, एक log 7 बटा हुआ 3 का असास a है। तो दोनों को अलग अलग लिखना है, 7 को भी log लिखेंगे आप, 3 को भी log लिखेंगे, दोनों के दरमियान क्या लिखेंगे बच्चों, मनफी डालेंगे, माइनस डालेंगे। इससे मुताल्लिक़ ज़ाब्ता हमको याद आना चाहिए, क्या है ज़ाब्ता, log
एक्स बटा वाई का असास मसावी है log x का असास a माइनस log y का असास a। इसी एक को हम इतलाक़ करते हुए यहाँ पर जवाब देखेंगे क्या आएगा। log 7/3 का असास a मसावी है log 7 का असास a माइनस log 3 का असास a हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को मिलाकर कॉमनली 1 log था, हमने दोनों को अलहदा अलहदा log लिखा और असास दोनों के सेम लिखे, यहाँ बटा हुआ तो हो जाएगा माइनस। चलिए और एक मिसाल देखते हैं। log 2.5। यहाँ बच्चों गौर तलब बात यह है कि ये ज़रब नहीं होता, 0.5 है, 2.5। अब यहाँ पर आपको सहन में सवाल पैदा होगा कि सर ये बटे में तो नहीं दिया गया है। हाँ, हम जानते हैं कि 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/10 यानी 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो इसकी मुख्तसर शक्ल क्या होगी बच्चों 2.5 की 5/2। जिस तरह से हमने 21 को 7 ज़रब 3 की शक्ल में लिखा है, उसी तरह 2.5 को हम 5/2 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इस तरह हो गया log 5/2 का असास a मसावी है। अब इसको अलग अलग लिखिए, log 5 का असास a माइनस log 2 का असास a। बच्चों गलती से यहाँ 7 आ गया है, इस 7 को हज़फ कर दीजिए। log 5 का असास a माइनस log 2 का असास a। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई बच्चों, माजरत। यहाँ पर हम लिखेंगे log 5 का असास a माइनस log 2 का असास a। इसको तस्हीह कर लीजिए आप लोग। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, log 5/2 का असास a मसावी है log 5 का असास a माइनस log 2 का असास a। इस 7 को हज़फ कर दीजिए, जज़ाकल्लाह। ठीक है, देखिए ये कीजिएगा। सवाल हम देखते हैं एक बार, इसमें से एक सवाल ले लेंगे log 23/34। तो पहला सवाल हम ले लेंगे log 23/34 का असास कुछ भी नहीं है, तो ये तस्वर कर लीजिए आप। अब दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम, 23 को भी log लगाएंगे और 34 को भी। तो इस तरह से हो जाएगा log 23 का असास a माइनस log 34 का असास a। इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद किया आपने इस ज़ाब्ते को किस तरह से इस्तेमाल करना सीखा होगा। माँ बाकी सवालात आप अल्हम्दुलिल्लाह हल कर सकते हैं, हल कीजिए अपने फेयर नोट्स में। आइए और एक ज़ाब्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये a की क़ुव्वत यम कुल की क़ुव्वत n मसावी है a की क़ुव्वत यम इंटू n। दोनों क़ुव्वतों को हम ज़रब देंगे। यहाँ भी मान लीजिए कि a की क़ुव्वत यम मसावी है x हम लेते हैं, उसी तरह x की क़ुव्वत n मसावी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे a की क़ुव्वत यम हमने x माना है, तो ये पूरा हो गया x, इसकी क़ुव्वत नुमा हो गई n। x की क़ुव्वत n मसावी है a की क़ुव्वत mn, a की क़ुव्वत mn। अब इसको हम log लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, log लगा देंगे तो ये log x की क़ुव्वत n मसावी, इसका असास इधर आ जाएगा, a की असास पर मसावी है mn, मगर हमको log में होना था। अब हम यहाँ पे देखते हैं m की कीमत हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको इसकी मुनासिबत से, इसकी मदद से m मसावी हो गया log x का असास a, log x का असास a। तो अब हम यहाँ पे m की जगह लिखेंगे log x का असास a। तो ये हो जाएगा log x की क़ुव्वत n का असास a मसावी है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ m की कीमत log x का असास a ज़रब n। ठीक है बच्चों, ये ज़रब को हम पहले ले लेते हैं, बाद में लिखने की जगह पहले ले लेते हैं। तो ये कौन सी जगह इख्तियार कर लेगा, log x की क़ुव्वत n का असास a मसावी है n log x का असास है, यानी ये क़ुव्वत नुमा इब्तिदा में आ जाएगी। ये इस तरह से इसका ज़ाब्ता आखस होता है। log x⁴n टू द बेस a मसावी है n log x का असास a। तो ये क़ुव्वत नुमा ऊपर से log से पहले आ जाएगी। चलिए इससे जुड़े चंद सवालात हल करते हैं, मिसालें हल करते हैं। आइए मिसाल देखते हैं। log 2 की क़ुव्वत 5 का असास 2 की क़दर मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे ये असास है, ये क़ुव्वत नुमा, ये असास है, ये क़दर दिया है, फिर इसकी क़ुव्वत नुमा दिया है। तो ये 5 क़ुव्वत नुमा जो ग्रीन में बताएगा ये कहाँ आएगा बच्चों, इस बाजू का आ जाएगा। तो हो जाएगा 5 log 2 का असास 2। चलिए इसका हम हल करते हैं इसको। इसके लिए ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, ये है ज़ाब्ता आपका log xn का असास a मसावी है n log x का असास a। तो ये जो क़ुव्वत नुमा थी इधर आ जाएगी। तो इस हवाले से हम यहाँ पर हल करेंगे जवाब। log 2 की क़ुव्वत 5 का असास 2 मसावी है, ये क़ुव्वत नुमा लेफ़्ट हैंड साइड को आ गया, इधर बाजू का आ गया लेफ़्ट को, तो 5 log 2 का असास 2 हो गया। शायद आपको देखे तो कुछ तरतीब याद आ रही होंगी, इससे पहले भी हमने देखा है। log 2 का असास 2, ये दोनों अगर सेम हो तो क्या होगा बच्चों जवाब, सोचिए ज़रा से। इससे पहले हमने देखा है, हाँ बिल्कुल 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जवाब में और मुख्तसर लिख सकते हैं। log 2 की क़ुव्वत नुमा 5 का असास 2 मसावी 5 ज़रब 1,
चूँकि इसकी कदर log a टू द बेस a हमने पढ़ा है इज इक्वल टू 1, एक पहला ज़ाब्ता हमने देखा है, तो उसके हवाले से यहाँ पर हो जाएगा 1 5 एकन 5, इस तरह से इसका जवाब आएगा 5। चलिए आपके टेक्स्ट बुक से ये कीजिए कि सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ज़ाब्ता दिया गया है 4 सवालात, इसमें से एक सवाल हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। एक सवाल ले लेते हैं, log 7 की ख़ुव्वत 25 का असास 2 की कदर मालूम कीजिए। जो पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है ये वाला सवाल, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ ख़ुव्वतनुमा बाजू आ जाएगी, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो जाइए। ये जो ग्रीन है ख़ुव्वतनुमा ऊपर इस बाजू का जाएगी, तो 25 log 7 का असास 2। इसको हम मुख्तसर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर दोनों सेम थे इसलिए यहाँ पर एक आ गया, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, इसको यहीं तक महदूद करते हैं, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो दूसरा सवाल वैसे ही हल कीजिए। 8 की ख़ुव्वतनुमा 50 की असास 2 पे है। यहाँ सवाल बच्चों गलत दिया गया है, टेक्स्ट बुक में ये सवाल होगा log 5 की ख़ुव्वतनुमा में है। देखिए बच्चों असास नहीं होता है, 5 की ख़ुव्वतनुमा में है, असास कुछ भी नहीं है तो आप 10 समझ लीजिए। यहाँ भी log 1024 है, इस 1024 को आप अज्जा ज़रिब में बदल दीजिए, मुफ़रद अज्जा ज़रिब में 2 की ख़ुव्वतनुमा में आ जाएगा। यहाँ असास नहीं है तो आप 10 तस्वुर कर सकते हैं। इस तरह से ये जो सवाल आते हैं आप होमवर्क में कीजिए, अपने नोटबुक में कीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स रहा तो अपने मुताल्लिक़ा टीचर से पूछ सकते हैं या मुझसे रब्त पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने लॉगरिथम की तफ़हीम हासिल की। लॉगरिथम किसे कहते हैं, लॉगरिथम का इतलाक़ क्या है, इस्तेमाल क्या है, किस तरह से लॉगरिथम के क़वानीन को अख़ज़ किया जाता है। अगर लॉगरिथम से जुड़े चंद मिसालों के हमने सवालें देखे हल किए हैं चंद मिसालों की मदद से, और टेक्स्ट बुक के ये कीजिए कि सवालात भी हमने कुछ हद तक हल किया है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मक्स से मुताल्लिक़ सवालात हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।